हमारा नवकार मंत्र का संदर्भ पर्युषण काल में चल रहा है और हम हर दिन इस बात पर विचार करते हैं कि नवकार मंत्र महामंत्र क्यों है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग पक्षों से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नवकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा है। आज हम नवकार मंत्र क्या चीज है इस पर विचार करेंगे कि नवकार मंत्र है वो महामंत्र कैसे है। तो हमने कई बिंदुओं पे बात की। आज हम बात करेंगे कि नवकार मंत्र है वो ज्ञान से उद्भूत हुआ है, ज्ञान से इसका उद्भव हुआ है। नवकार मंत्र मंत्र भी नहीं है और नवकार मंत्र विद्या भी नहीं है। मंत्र और विद्या का अर्थ क्या है? मंत्र पुरुष शक्ति और विद्या नारी शक्ति का प्रतीक है। इन दोनों शक्तियों के आह्वान रूप अनेक साधनों ने साधनाएं की, अनेक साधकों ने साधनाएं की और आज भी कर रहे हैं। जो मंत्र है वो पुरुष शक्ति रूप है, यानी देव शक्ति रूप है। जब पुरुष देवों का आह्वान किया जाता है तो उसको, उन मंत्रों को मंत्र कहा जाता है। और जो पुरुष देव होते हैं उनके आह्वान के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनकी साधना की जरूरत नहीं होती है, उनके पाठ की जरूरत होती है, उनके मंत्रों के जाप की जरूरत होती है और वो जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाती है। जो शक्ति की आराधना करते हैं, जो नारी शक्ति यानी देवीय शक्ति को साधना चाहते हैं, उनको विधियां होती हैं, उनकी अलग विधियां होती है, उनके लिए साधनाएं की जाती हैं, उनको विद्या कहते हैं। पुरुष शक्ति रूप देव के जो मंत्र होते हैं वो मंत्र कहलाते हैं और देवी शक्ति रूप जो मंत्र होते हैं उनकी साधनाएं होती हैं, उनको विद्या कहते हैं, वो विद्या कहलाती है। जो साधक साधना करता है उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैन धर्म में ऐसी साधनाएं साधना का मुख्य अंग नहीं रही। ऐसी विद्याओं को जैन धर्म ने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन जैन आचार्य इन विद्याओं को, इन मंत्रों को साधते जरूर थे। किस लिए साधते? जब संघ पर किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है, जब संघ पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, जब संघ पर किसी प्रकार के संकट आते हैं, उन संकटों का निवारण करने के लिए मंत्र और विद्याओं का सहारा ले सकते हैं। चमत्कार दिखाने के लिए जैन धर्म में साधना का उपयोग करना वर्जित है। कोई भी साधु, कोई भी आचार्य ऐसा करते हैं, उनको प्रायश्चित्त का विधान है। लेकिन समय समय पर जब संघ पर कोई प्रकार की विपत्ति आती है, उस समय हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय, हमारे श्रद्धेय पुराने प्राचीन प्रभावक आचार्यों ने जैन शासन की सेवा की है अपनी साधनाओं के माध्यम से। मैं आपको एक आचार्य का जैन धर्म की सेवा में कैसा योगदान रहा उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। एक हुए हैं आचार्य खपुट। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 500 वर्षों के बाद आचार्य खपुट 5वीं शताब्दी में हुए वीर निर्वाण के। आचार्य खपुट बड़े विद्यावान थे, विद्वान तो थे ही लेकिन विद्यावान थे। चमत्कारिक विद्याएं उनके पास थी। उनके 2 शिष्य थे, एक शिष्य था भुवन, एक शिष्य था महेंद्र। भुवन बड़ा विद्वान था, बड़ी तेज बुद्धि वाला था, शीघ्रग्राही बुद्धि वाला था। आचार्य खपुट ने अपने शिष्य भुवन को अनेक विद्याएं सिखाई और उसको इतना पारंगत किया कि वो जब एक बार भरोच में विराज रहे थे
भृगुकच्छ नाम उस समय था उनका, उस नगरी का। तो भृगुकच्छ नगरी के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस समय बौद्ध भिक्षु जैन भिक्षुओं को, जैन मुनियों को, संतों को थोड़ा सा हे दृष्टि से देखते थे और अपने आप को थोड़ा सा सुपर दृष्टि से देखते थे। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था क्योंकि एक तो राजा से भी उनको मिला हुआ था, राजा खुद बुद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उनके मन में वो भी एक बात का अहंकार भी था, गर्व भी था। इसलिए जैन मुनियों को वो थोड़ा सा डिफरेंटली देखते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे। आचार्य खपुट, उनके शिष्य भुवन ने, वो बड़ा तार्किक था, बड़ा लॉजिकल था और उसका ज्ञान इतना सूक्ष्म था कि उन्होंने कई बार राजा के दरबार में बुद्ध भिक्षुओं के साथ साक्षात्कार किया, शास्त्रार्थ किया और उस शास्त्रार्थ में बुद्ध भिक्षुओं को पराजित भी किया। एक बार हुआ यूं ही, बुद्ध भिक्षुओं के साथ दरबार में वो शास्त्रार्थ करने के लिए गए, तो खूब लंबा शास्त्रार्थ चला, अंत में भुवन की विजय हो गई। इससे उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने गुड़शस्त्रपुर से अपने एक बुजुर्ग विद्वान भिक्षु को बुलाया, जिनका नाम था वड्डकर। उनको बुलाया और उनके साथ मुनि भुवन का शास्त्रार्थ करवाया। मुनि भुवन शाद्वाद के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वहां भी उन वृद्ध विद्वान महाशय को, उन भिक्षु को वहां भी परास्त किया। इतने विद्वान थे आचार्य खपुट के शिष्य। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनके शिष्य इतने विद्वान होते हैं, उनके आचार्य तो कितने विद्वान होंगे। एक बार उस गुड़शस्त्रपुर में यक्ष का उपद्रव हुआ और वो यक्ष केवल जैनियों पर उपद्रव करता था, उनको ही कष्ट देता था, उनको ही तकलीफ देता था। और ये तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। उस समय गुड़शस्त्रपुर के जैन संघ ने आचार्य खपुट के पास अपनी अर्जी भेजी और उनको निवेदन कराया कि आप ही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर जितने मुनि विराज रहे हैं, उनमें वो ताकत नहीं, उनके पास वो विद्या नहीं कि वो इस यक्ष को परास्त कर सके और जैन संघ को मुक्ति दिला सके। कृपा करके आप वहां पर पधारे। खपुट ने सारी बात समझी कि आखिर समस्या क्या है। आचार्य खपुट ने सोचा समस्या गंभीर है, इसका समाधान तो देना ही पड़ेगा। जब संघ निवेदन करता है तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। आचार्य खपुट ने कहा, मैं आऊंगा, कोई बात नहीं। विहार करने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास उनकी विद्याओं की एक पुस्तक थी। जिन विद्याओं को उन्होंने साधा था और जिन विद्याओं को उनको साधना था, उन विद्याओं से भरी हुई एक पुस्तक थी। उन्होंने उस पुस्तक को अपने शिष्य भुवन के पास दिया। उनको कहा कि देखो, ये मैं पुस्तक तुम्हें सौंप रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना किसी के हाथ ये पुस्तक नहीं लगनी चाहिए। पहली बात, कोई श्रावक इसको देखे नहीं। दूसरी बात, कोई साधु भी इसको देख नहीं सके। और तीसरी बात, तुम खुद भी कौतूहलवश इसको मत खोलना। 3 शिक्षाएं, हिदायतें देकर के आचार्य जी वहां से विहार कर गए। विहार करके गुड़शस्त्रपुर पहुंचे। सारी स्थिति उन्होंने जैसी समझी वैसी ही पाई, उससे भयंकर पाई। वो सीधे उस यक्ष के मंदिर में गए। यक्ष के मंदिर में जाकर के अपने जो पदत्राण थे, वो यक्ष के कानों में, जो मूर्ति थी यक्ष की, उनके कानों में डाल दी। इससे वो पंडित नाराज हुआ। पंडित ने कहा, ये क्या बात हुई? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन यक्ष की हम पूजा करते हैं, इनकी हम आरती करते हैं,
और आपने अपने पांव में पहनने वाले ये पदत्राण है वो यक्ष के कान पर लगा दिए। ये कैसे हो सकता है? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आचार्य जी तो सुने अनसुने, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, वहां उस मूर्ति के सामने पांव करके लेट गए। पंडित को यह भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहना उचित नहीं समझा। उन्होंने ये सूचना राजा के पास भेज दी। राजा को गुस्सा आया। राजा ने आदेश दिया कि जो ये मुनि ऐसी धृष्टता कर रहे हैं, ऐसी बेवकूफी कर रहे हैं, उन मुनि को कोड़े मारे जाए। राजपुरुष गए, जाकर के मुनि को उठाना चाहा, मुनि उठे नहीं। बात करनी चाहिए, बात नहीं की। आखिर क्या था? अंतिम हथियार था, कोड़े बरसाने लगा। कोड़े बरसाने लगे, लेकिन एक चमत्कार हो गया। चमत्कार हुआ, कोड़े पड़ रहे हैं मुनि के शरीर पर और लग रहे हैं रानियों के शरीर पर। वहां हाय त्राय मच गई, अरे हमें कौन मार रहा है, हमें कौन मार रहा है। बात राजा के पास पहुंची। राजा को समझते देर नहीं लगी। राजा खुद उल्टे पांव वहां मंदिर में गया और आचार्य जी से क्षमा याचना की और आचार्य जी को अपना गुरु मान लिया। यक्ष का उपद्रव भी शांत हो गया। आचार्य जी ने सोचा मुझे कुछ दिन यहाँ और रहना चाहिए, ताकि जैन लोगों के मन में जो एक भय बैठ गया था वो भय निकल जाए और उनको ये विश्वास हो जाए कि अब हम सुरक्षित हैं। कुछ ही दिन बीते। आचार्य जी और रुकने वाले थे, लेकिन भरोच में एक दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना ये घटित हुई कि भुवन का मन चंचल हो गया। उसने वो बुक खोली और उसमें से आकृष्टि विद्या को ग्रहण कर लिया। समाचार लेकर के दो मुनि आए और आचार्य जी को निवेदन किया, आचार्य जी आप शीघ्रातिशीघ्र भरोच पधारे, भृगुच कच्छ पधारे। क्या हुआ? भुवन ने उत्पात मचा दिया। अरे हुआ क्या? भुवन ऐसा कैसे कर सकता है? वो अनुशासित था, मेरा प्रिय शिष्य है, मेरी बात मानता है, वो ऐसे कैसे हुआ? मुनियों ने कहा आपने जो कदर्पिका दी थी, जो पुस्तक दी थी, उसको उसने खोल लिया और उसमें से आकृष्टि विद्या ग्रहण कर ली। अब वो क्या कर रहा है? अपने पात्र वो लोगों के घरों में भेजता है, वहां से बढ़िया बढ़िया भोजन उसमें भर करके आकाश मार्ग से मंगाता है। और जब हमारे सीनियर जो मुनि थे उन्होंने उनको डांटा, फटकारा, मना किया, तो वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ जाकर के मिल गए और अब बौद्ध भिक्षुओं के जो श्रावक हैं उनके घरों में अपना पात्र भेजता है और माल से भरा हुआ, इतने बढ़िया बढ़िया आइटमों से भरा हुआ ये पात्र अपने पास मंगाता है और बड़े आनंद से रहता है। इससे हुआ ये कि जो जैन फॉलोवर है, जो जैन अनुयायी है, उनमें बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण हो गया है। कई जैन तो बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए हैं। चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया, तत्व को उस समय भूल जाती है। आज भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा चमत्कार दिखा देता है, व्यक्ति, दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है। कई बार ऐसे भी चमत्कार होते हैं, हाथ को हवा में घुमाया कि सोने की मूर्ति निकल गई, हाथ को हवा में घुमाया कि रुद्राक्ष की माला निकल गई, हाथ को हवा में घुमाया कि कुछ और निकल गया। लोग सोचते हैं ये सबसे बड़े गुरु हैं। गुरु तो तत्व के कारण होते हैं। उन मुनियों ने कहा गुरुदेव बहुत सारे जैन लोग बुद्ध हो चुके हैं, अब हमने स्थिति आपको निवेदन कर दी है, आप पधारें, आप स्थिति को कंट्रोल करें, आप ही ऐसा कर सकते हैं। उस जमाने के आचार्य खपुट एकमात्र ऐसे आचार्य थे जो इन सब परिस्थितियों से लोहा ले सकते थे, उनका समाधान दे सकते थे। आचार्य खपुट वापस आए। वापिस आने के बाद उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मैं आ गया, गुप्त रूप में रहे। और जैसे ही भुवन अपने पात्र भेजता है आकाश मार्ग से,
वो पत्थर मार करके वो आकाश मार्ग में ही तोड़ देते हैं। सारे लड्डू, मिठाइयां, जलेबियां, घेवर जो भी उसमें थी वो सारी लोगों पर गिरने लगी। लोग देखते सब आकाश से इतनी मिठाइयां बरस रही हैं। लोगों को पता नहीं कि आकाश से मिठाइयां बरस रही हैं। भुवन समझ गया कि आकाश से मिठाइयां क्यों बरस रही है। भुवन डर गया, उसने सोचा गुरुदेव आ गए, अब मेरी खैर नहीं। गुरु में वो ताकत होती है, शिष्य समझ जाता है कि मेरे से ज्यादा मेरे गुरु में ताकत है। ये ताकत होती है गुरु में। शिष्य गुरु तक नहीं पहुंच पाता, कभी भी नहीं पहुंच पाता। अब भुवन तो भय के मारे इतना डर गया, वो भाग गया, वहां से नगरी छोड़ करके भाग गया। ये सारा आचार्य खपुट की विद्याओं का परिणाम है। एक घटना उनके जीवन में और घटी एक बार। वो घटना ये थी कि एक बार वो पाटलिपुत्र में थे, जो आज का पटना है। वहां के राजा ने एक उद्घोषणा कर दी जैन लोगों के लिए, जैन मुनियों के लिए, कि सभी लोग ब्राह्मणों को अपना मस्तक नमाएं, उनको प्रणाम करें, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका सिर काट दिया जाएगा। पुराने जमाने में ऐसा होता था। आप जैन धर्म का इतिहास पढ़ के देखें, जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों को जीवन पढ़ करके देखें, बहुत साधना की है उन्होंने, और किन किन परिस्थितियों में जैन धर्म की सुरक्षा की है। राजा ने आदेश दे दिया। अब जैन मुनियों ने सोचा कि हम क्या करें, हमें जीवन मृत्यु का कोई ये प्रलोभन नहीं है, भय नहीं है कि हमारी मौत हो जाएगी, हमें जीवन से कोई लगाव नहीं है, लेकिन आज जैन शासन की प्रभावना का प्रसंग है। आचार्य खपुट के पास गए और निवेदन किया, आचार्य जी आपकी शरण में हैं, आप हमें इस समस्या का समाधान दें। आचार्य खपुट खुद नहीं गए, उन्होंने अपने शिष्य महेंद्र को भेजा और उनको 2 कनेर की डंडियां दी। कनेर एक पौधा होता है फूलों का। कनेर कई प्रकार का होता है, लाल फूलों का पौधा होता है, सफेद फूलों का पौधा होता है, पीले फूलों का पौधा होता है। कनेर की जो डालियां होती हैं वो तंत्र मंत्र में काम आती है। आचार्य जी ने 2 मंत्रित करके एक सफेद कनेर की डाली दी, एक लाल कनेर की डाली दी। उनको दे करके महेंद्र को भेजा, जाओ तुम इसका समाधान करो। अब महेंद्र वहां गए राजा के दरबार में और राजा जी से निवेदन किया, महाराज आपने ये जो एक आदेश निकाला है कि सभी लोग, जैन लोग ब्राह्मणों को नमस्कार करें, लेकिन पहले आप एक काम करें, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है इसकी परीक्षा तो कर लें। आप कह रहे हैं ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं, आप जैन की भी परीक्षा करके देख लें। राजा को बात जच गई। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी अवसर देता हूं, अपने आप को सिद्ध करो। पंडितों को बुलाया, एक तरफ पंडित, एक तरफ महेंद्र, मुनि महेंद्र, उस जमाने वाले। महेंद्र ने वो डालियां जो मंत्रित करके दी, एक डाली को थोड़ा सा घुमाया और ब्राह्मणों की चोटियां कट करके जमीन पे आ गई। सब देखने लगे, राजा देखने लगे ये क्या हुआ। महेंद्र ने दूसरी डंडी हाथ से घुमाई, अपने पास ही, कहीं किया नहीं कुछ भी, अपने पास ही घुमाई कि सारी जनेऊ जो ब्राह्मण का एक चिन्ह होता है वो जनेऊ कट करके जमीन पे गिर गए। राजा ने देखा ये तो गजब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि जैन धर्म में भी इतनी ताकत है। महेंद्र के इस काम से राजा प्रभावित हुए और राजा ने अपना जो आदेश निकाला था वो आदेश वापस ले लिया। ये मंत्र की साधनाएं, विद्याएं हैं जो आचार्य साधते हैं, लेकिन चमत्कार के लिए उपयोग नहीं करते। जो चंचल होते हैं वो कर लेते हैं। भुवन का मन चंचल हो गया, बाद में भुवन वापिस आ गया, अपनी शुद्धि की, आचार्य से माफी मांगी,
लेकिन जिसका मन चंचल होता है तो साधना का, विद्याओं का दुरुपयोग कर लेते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसी विद्याएं आचार्य साधते हैं, शक्तिशाली होते हैं। आचार्य पद सामान्य पद नहीं होता। उनको साधनाओं से जैन संघ को, अपने संप्रदाय को सुरक्षित करने के लिए ऐसी विद्याओं को साधना जरूरी हो जाता है। आचार्य ही संघ के रक्षक होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी विद्याएं हुआ करती हैं। ये जो नवकार मंत्र है, ये विद्या नहीं है, ये नवकार मंत्र कोई मंत्र नहीं है, लेकिन ये ज्ञान से निकला है, ये श्रुत ज्ञान से निकला है। आपने सुना होगा कि नवकार मंत्र के लिए कहा जाता है कि ये 14 पूर्वों का सार है। 14 पूर्व क्या है? 14 पूर्व का ज्ञान इतना ज्ञान होता है, इंसान उसको कल्पना से देख सकता है, केवल कल्पना मात्र से समझ सकता है। बाकी उस ज्ञान की गंभीरता को, उस ज्ञान की विशालता को कोई आंक नहीं सकता। आपने जैन धर्म के शास्त्रों का नाम सुना होगा, आगम कहा जाता है। पुराना नाम उनका द्वादशांगी है। भगवान महावीर के समय में वो द्वादशांगी हुआ करता था, और द्वादशांगी में जो 11 तो अंग कहलाते थे, और 12वां जो आगम था वो पूर्व कहलाता था। उसमें लाखों करोड़ों श्लोक जितना परिमाण होता था, और वो एक टाइप ऑफ विद्या हुआ करती थी। वो लर्निंग से नहीं आती, वो साधना से आती थी। वो ज्ञान साधना से प्राप्त होता था। तो 14 पूर्वों का सार ये नवकार मंत्र कैसी है? अब है तो नमो अर्यंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयर्याणंग, नमो वज्जायणंग, नमो लोय सब्ब सावण, इतना सा तो है। इस छोटे से 35 अक्षरों वाले इस छोटे से मंत्र में कहां से 14 पूर्वों का सार आ गया? सार का मतलब संक्षेप ही होता है। बहुत सारा दूध होता है, बहुत सारा दही होता है, लेकिन मक्खन तो थोड़ा ही निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता। और मक्खन को तपाते हैं तो घी और थोड़ा निकलता है, वो सार होता है दूध का। 14 पूर्वों का सार ये कैसे है, आज उसको समझना है। अब आप देखें कि नवकार मंत्र में क्या है। अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु है। ये प्रतीक है, ये सार है। अरिहंत किस चीज का सार है? सर्वोच्च पुरुष का, वो वीतरागता का सार है। सिद्ध भगवान मोक्ष का सार है। आचार्य आचार का सार है। उपाध्याय ज्ञान का सार है। और साधु चारित्र का सार है, क्योंकि साधु 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 गुप्ती की पालना करता है। उपाध्याय ज्ञान खुद रखते हैं और दूसरों को ज्ञान आगमों का ज्ञान देते हैं। आचार्य खुद आचार पालन करते हैं और अपने अंडर में जो शिष्य संपदा होती है उसको आचार का पालन करवाते हैं। सिद्ध इन सब परिस्थितियों के गुजर करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और अरिहंत सर्वोच्च पुरुष है, वीतरागता की निधि उनके पास है, वीतरागता के गुण उनके पास है। 4 घन घाती कर्मों का क्षय कर चुके हैं। ये प्रतीक रूप है, सार रूप है। 14 पूर्वों के ज्ञान में क्या है? चारित्र की बात है, ज्ञान की बात है, आचार की बात है, मोक्ष की बात है और वीतरागता की बात है। इन्हीं को लेकर के संपूर्ण द्वादशांगी का ज्ञान क्रिएट किया गया। संपूर्ण द्वादशांगी का ज्ञान सबके सामने आया और तीर्थंकरों ने गणधरों को दिया। तो उनका सार ये है, इसलिए कहा जाता है कि नवकार मंत्र है वो 14 पूर्वों का सार है। लेकिन इतने से कोई बात बनती नहीं है। अब सार की गंभीरता तो और ज्यादा होती है। तो अब हम देखेंगे, खोल खोल करके देखेंगे नवकार मंत्र को कि नवकार मंत्र में और क्या चीज है। ये सार तो है,
लेकिन इसके बाद में और क्या चीज है, इसकी शक्ति और क्या है, इसकी विशालता का राज क्या है। नमो अरिहंताणं को हम खोलते हैं, इसके अक्षरों की, शब्दों की मीमांसा करते हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें, थोड़ा सा आज थोड़ा गहरा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे जान करके। एक नई बात सीखी है, समझी है कि नमो अरिहंताणं जो होता है उसमें क्या है। अपन तो जानते हैं नमो अरिहंताणं या नमो अरहंताणं, राइट। लेकिन उसमें इतना ही नहीं है, उसमें क्या है, न अ म ओ अ र ई ह अन त आ ण अंग। हमने इसको खोल दिया, ऐसे ही सिद्धाणं को खोल दिया, ऐसे ही आचार्य और उपाध्याय नमो लोए सब्ब साहुणं को खोल दिया। खोलने से इनमें से हमने कुछ व्यंजन और कुछ अलग स्वर निकाल दिए, क्योंकि कोई भी शब्द बनेगा वो व्यंजन और स्वर से बनेगा, ये आप जानते हैं। हिंदी जानते हैं, वो जानते हैं कि व्यंजन और स्वर से बनता है। और इंग्लिश में भी वोवल यूज होते हैं अक्षरों के साथ। अब नाम लिखना है, मान लो कि महावीर नाम लिखना है, तो एम के बाद ए आएगा, एच के बाद ए आएगा, वी के बाद आई आएगा, आता ही है। इस प्रकार हमने इनको खोल दिया है। अब खोलने के बाद हमको क्या जानना है कि खोलने के बाद अब इसमें जब हमने इसको खोला तो कुछ स्वर निकले। स्वर कितने हैं, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, इतने स्वर होते हैं। अब इसमें हम देखें कि कितने स्वर आ गए। अ आ गया, ओ आ गया, ई आया, अंग आया, आ आया, उ आया, तो ये जो स्वर आ गए हैं, ये इतने स्वर आ गए हैं। अब इन स्वरों में जो मिसिंग है वो स्वर यहां पर आ जाते हैं। कैसे, जैसे अ आया, अ आ ई आया, लेकिन यहां पर बड़ी ई यहां मिसिंग है, बड़ी ई। तो ये बड़ी ई दो छोटी ई मिलने से बड़ी ई हो जाती है। वैसे ही ए है, लेकिन यहाँ ए के पास ऐ मिसिंग है, तो जो ऐ मिसिंग है वो अ और ए मिलकर के ऐ बन जाता है। फिर ओ के पास औ मिसिंग है, तो ये अ और ओ मिलकर के औ बन जाता है। ये बन करके ये सारे के सारे स्वर बन जाते हैं हिंदी के। तो एक नवकार मंत्र में पूरे के पूरे स्वर हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे के पूरे व्यंजन कैसे हैं इसमें। ये अब आप देखिए कि इसमें कितने व्यंजन आ गए। ण म र ह त स व ज य ल, ये आ गए हैं। अब इतने सारे व्यंजन इसमें आ गए हैं, कुछ मिसिंग है, तो इसमें जो है वो मिलकर के बन जाते हैं। जैसे हम इनको देखेंगे कि ये यहाँ पर घ मिसिंग है, तो स ह ण मिलकर के घ बनता है, नीचे आपने देखा। अब इनको मातृका पद कहते हैं। नवकार मंत्र में ये सारे के सारे आ गए। कैसे सारे के सारे आ गए कि जैसे न है तो ट वर्ग मान लो इसको, ट ठ ड ढ ण, सारे के सारे आ गए। एक प्रतिनिधित्व है, उसके सारे के सारे इसमें आ गए। वैसे ही म है तो प फ ब भ म उनका रिप्रेजेंटेटिव है। वैसे ही र य र ल व भी है, स स श ह, ज है तो च छ ज झ य, ये सारे के सारे इतने सारे उसमें आ गए हैं। तो सारे के सारे व्यंजन और सारे के सारे स्वर उसमें निहित हो गए हैं। अब हमें ये देखना है कि जितने हिंदी के अपने जो अक्षर होते हैं वो सारे के सारे शक्तिशाली हैं, मंत्र हैं।
ये अ आ ई उ ऊ क्षत्रज्ञ तक ये सारे के सारे मंत्र हैं। अब आप देखिए, इतने सारे हैं, मैं इतने सारों को नहीं बोलूंगी, पर एक एक इसका बोल देती हूं। अ है वो शुद्ध बुद्ध ज्ञान रूप है। आ है वो शक्ति और बुद्धि का परिचायक है। ई है वह लक्ष्मी का साधक है। बड़ी ई है वो अमृत बीज मूल है। ऊ है वो अद्भुत शक्तिशाली। बड़ा ऊ है वो उच्चाटक और मोहक है। जो मंत्र होते हैं उनमें मैं आगे और बताऊंगी कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या होती है शक्तियां। तो रिद्धि बीज है। ली जो होता है वो सत्य का संचारक है, वाणी का ध्वंसक है। ए होता है वो पूर्ण है। ऐ होता है वो वशीकरण बीज मंत्र है। ओ होता है वो उच्च स्वर की अवस्था में कठोर बनता है और रमणीय पदार्थों की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग होता है। औ होता है वो मारण और उच्चाटन संबंधी बीजों में काम आता है। अंग है वो कर्मा भाव के लिए होता है। अह होता है वो शक्ति बीजों में प्रधान है। क शक्ति बीज है। ख आकाश बीज है। ग है वो प्रणव और माया बीज के साथ काम करता है। घ है वो स्तंभक बीज है। स्तंभन मंत्र भी होते हैं तो उनमें घ स्तंभक बीज है। और ग है वो शत्रु का विध्वंसक है। च अंगहीन है, खंड शक्ति का द्योतक है। छ छाया सूचक है, माया बीज है। ज है वो नूतन कार्यों का साधक है। झ है आदि व्याधि विनाशक है। य है वो मोहक बीज का जनक है। ट है वो अग्नि बीज है। ठ है वो अशुभ सूचक बीजों का जनक है। ड शासन देवताओं की शक्ति का प्रस्फोटक है। और ढ है वो माया बीज का जनक है। ण शांति सूचक है, आकाश बीजों में प्रधान है। त है वो आकर्षक बीज है। थ मंगल साधक है। द कर्म नाश के लिए। ध है वो श्री और क्ली बीजों में सहायक है। न आत्म सिद्धि का सूचक है। प परमात्मा का दर्शन करता है। फ है वो वायु और जल तत्व युक्त है। ब अनुस्वार युक्त होता है तो सब विघ्नों का विनाशक और निरोधक होता है, सिद्धि सूचक है। और भ है वो साधक है, वो भी मारण और उच्चाटन में उपयोगी होता है। म है वो सिद्धिदायक है। यह है शांति का साधक है। र है अग्नि बीज है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप र का 1000 बार उच्चारण बड़ी ताकत से करते हैं तो उसी समय फीवर हो सकता है। ल है वो लक्ष्मीवाचक है। व है वो सिद्धिवाचक है। श है वह सामान्य बीजों का जनक है। और षटकोण वाला स है वह सिद्धिदायक है। स सामान्य स है वो सर्व समिहित साधक है। और ह है वो शांति, पौष्टिक और मंगल कार्यों का उत्पादक है। तो हम ये देखें कि अ से लेकर सारे स्वर और सारे व्यंजन जितने भी हैं वो सब शक्तिशाली हैं। इनका एक एक का भी कोई उच्चारण विधिवत कर ले तो ये जो इनकी शक्तियां हैं वो शक्तियां सिद्ध हो सकती हैं। ये जितने भी अक्षर हैं, जितने भी व्यंजन हमारे हैं, वर्णमाला है, उस वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वो शक्ति से जुड़े हुए हैं। ये जो देवनागरी लिपि है, ये ब्रह्म लिपि है, ये लिपियों की अपनी ताकत होती है। ये भगवान ऋषभ ने शुरू की थी तो उनकी साधना की शक्ति भी इसमें सन्निहित होती है। तो आज मैंने जो आपको एक बात बताई है कि ये जो नवकार मंत्र है उनमें कितनी ताकत है। अब आप देखिए कि सारे तो स्वर उसमें हैं, सारे व्यंजन उसमें हैं, तो सारे स्वरों की ताकत और सारे व्यंजनों की ताकत एक नवकार मंत्र में है। ये 14 पूर्व इन्हीं व्यंजनों से लिखे गए हैं। इनका ही विस्तार है, इनकी शक्तियों का विस्तार है। क्योंकि ये जो 14 पूर्वों का ज्ञान है वो ऐसे चितारने से नहीं आता है।
उसको चितारने के लिए भी महाप्राण जैसी ध्यान साधना करनी पड़ती है। जो हमारे एक आचार्य हुए, प्राचीन आचार्य भद्रबाहु स्वामी, उन्होंने इस 14 पूर्वों के ज्ञान को केवल 48 मिनट्स में रिवाइज करने के लिए महाप्राण ध्यान की साधना की थी। उस साधना से वो ताकत प्राप्त होती है कि 14 पूर्वों जैसा कठिन और विशाल ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान भी 48 मिनट्स में रिवाइज हो सकता है। ये 14 पूर्वों का सार हमारा नवकार मंत्र है। आप देखिए इसमें कितनी बड़ी ताकत है, इसके एक एक अक्षर में कितनी बड़ी ताकत है, और इन अक्षरों का जो संयोजन हुआ है, जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को सही उच्चारण के साथ, सही स्वर के साथ और सही आवाज के साथ, साउंड के साथ यदि व्यक्ति उच्चारण करता है तो ये ताकत हमारे भीतर हमारी शक्तियों को जागृत कर सकता है। ये नवकार मंत्र 14 पूर्वों का सार है। ये सामान्य नहीं है। हम लोग जितना जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि नवकार मंत्र ठीक है, हमारा जैनों का एक प्रतीकात्मक मंत्र है जिसको हम सीखते हैं, जिसको हमें हर दिन बोलना चाहिए। हम बोल करके 5 महान आत्माओं को नमस्कार करते हैं। साधारणतया लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन इसके कंपोजिशन की कितनी बड़ी ताकत है ये हम जनरली नहीं जानते हैं। तो ये नवकार मंत्र की जो ताकत है कि ये 14 पूर्वों को के सार के रूप में देखा गया है, कहा गया है। लोग इसको भजनों में गाते हैं। ये नवकार मंत्र 14 पूर्व का सार है, लेकिन आप देखिए कैसे 14 पूर्व का सार है कि इसमें कितनी ताकत है। ये उसी तरह है जैसे चक्रवर्ती के घर में खीर बनती है। चक्रवर्ती के घर की खीर कैसे बनती है? एक उदाहरण दिया गया कि 10,000 गायों का दूध दूह करके 1000 गायों को पिलाते हैं, फिर 1000 गायों का दूध दूह करके 100 गायों को पिलाते हैं, फिर 100 गायों का दूध दूह करके 10 गायों को पिलाते हैं, 10 गायों का दूध एक गाय को पिलाते हैं। अब आप देखिए वो एक गाय का दूध कितना गरिष्ठ हो जाता है, कितना शक्तिशाली हो जाता है कि वो हर एक व्यक्ति पचा भी नहीं सकता। वो खीर हर एक व्यक्ति खा नहीं सकता, पचा नहीं सकता। वो चक्रवर्ती का संगठन ही उस खीर को पचा सकता है। ये नवकार मंत्र चक्रवर्ती की खीर की भांति इतना शक्तिशाली है। तो कहा गया है जिन शासनस्य सारो 14 पुब्बाण जो समुद्धारो जस मणे नवकारो संसारो तस्य किं कुणाई। जिसके मन में ये नवकार मंत्र है, ये नवकार मंत्र जिन शासनस्य सारो, ये जिन शासन का सार है, क्योंकि ज्ञान ही जिन शासन का सार है। ज्ञान कौन सा? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान है ये नवकार मंत्र है, श्रुत ज्ञान में से निकला है। श्रुत ज्ञान का संक्षिप्तीकरण है, श्रुत ज्ञान का सार है। तो ये जिन शासन का सार है और 14 पूर्वों का, ये 14 पूर्वों का उसमें से बिलोना करके निकाला गया है। और जिसके मन में ये नवकार मंत्र है, यानी जिसकी रग रग में ये नवकार मंत्र जम गया है, मज्जा तक वो नवकार मंत्र रम गया है, उसका संसार क्या बिगाड़ सकता है? संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज हमने ये समझा कि नवकार मंत्र में कितनी बड़ी ताकत है। ये हमारा नवकार मंत्र जैन धर्म का महामंत्र, जैन धर्म का सार नवकार मंत्र है। तो आज हमने इसकी शक्ति के बारे में देखा। आगे भी हम इसके बारे में, इसकी साधनाएं कैसी होती हैं। कल प्रश्न आया कि ये कितना प्राचीन है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसकी साधनाएं किस किस पर्पज से की जाती है, और इसकी साधना से क्या हम साधारण व्यक्ति भी इसकी साधना कर सकते हैं। इन प्रश्नों के जवाब हम आगामी काल में देने की कोशिश करेंगे। अब हम जो हमारा, क्योंकि अभी हमारा पर्यूषण चल रहा है, तो हम ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी करते हैं, ज्ञान के साथ साथ हम प्रायश्चित्त भी करते हैं,
ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसके साथ साथ हम आत्मशुद्धि भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। तो अब हम जो स्वरूप चिंतन की बात हम करते हैं, वो स्वरूप चिंतन, आप सब तैयार हो जाए स्वरूप चिंतन के लिए। आप सही आसन ग्रहण कर ले, सीधे बैठे, सीधे बैठ करके आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के पूरे शरीर को रिलैक्स करें, अपने मन को रिलैक्स करें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, ताकि आप एकाग्र बन सके। अब मैं आप अपनी आंखें बंद रखें और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप अपने मन में अपनी शुद्धि करने की कोशिश करें। हे गुरुदेव, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद संपन्न हूँ, परंतु राग द्वेष के कारण अनेक पदार्थों, व्यक्तियों एवं छोटे बड़े अनेक जीवों के वशीभूत होकर अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। 84 लाख जीवायोनि में जन्म मरण करते हुए शुभ अध्यवसायों, उत्तम कार्यों और श्रेष्ठ आचरण के कारण मैंने इस प्रशस्त मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। सौभाग्य से मैं पांचों इंद्रियों से परिपूर्ण हूँ। इससे भी श्रेष्ठ बात यह है कि मैंने संपूर्ण आत्म विकास का अवसर प्रदान करने वाले वीतराग धर्म को प्राप्त किया है। जीवन के इस मोड़ पर अब मेरे लिए यही उत्तम है कि मैं अपने बीते हुए संपूर्ण पलों को याद कर उनमें हुए प्रमादों तथा जाने अनजाने में हुई भूलों का प्रायश्चित्त करूं। भंते, आपको साक्षी मानकर मैं मेरे वर्तमान तथा पिछले अनंत जन्मों में होने वाले पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित्त कर रहा हूं। किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा ज्ञान की विराधना हुई हो, जिन वाणी, शास्त्रों के पाठ अथवा अर्थ को विपरीत किया हो, ज्ञान अथवा ज्ञान देने वालों की निंदा की हो, अपमान किया हो, तिरस्कार किया हो, अपने ज्ञान को गलत करने की कोशिश, उनके ज्ञान को गलत करने की कोशिश की हो, सही अर्थ को छिपाने की चेष्टा की हो, तो मैं उन सब के लिए शुद्ध अंतःकरण से आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित्त करता हूँ। किसी भी रूप में मेरे द्वारा दर्शन की विराधना हुई हो, देव, गुरु और धर्म, ये 3 यथार्थ रत्न हैं। इन तीनों रत्नों में मेरी पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास है। यदि मेरे मन में इनके प्रति अश्रद्धा का भाव आया हो, जीव, अजीव आदि 9 तत्वों, धर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्यों, आत्मा, कर्म, स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म आदि के विषय में तीर्थंकरों के वचनों पर शंका संदेह किया हो, आरहत मत के अतिरिक्त अन्य मतों में आकांक्षा की हो, मिथ्यात्व और हिंसात्मक विचारों की अनुराग पूर्वक प्रशंसा की हो, उन्हें प्रसारित किया हो तथा 5 परमेष्ठि की अभिनय अशातना की हो, तो मैं उन सब के लिए शुद्ध भावों से आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित्त करता हूँ। यदि मेरे द्वारा चारित्र की विराधना हुई हो, मैंने किसी भी प्रकार का क्रोध, मान, माया अथवा लोभ किया हो, असावधानी के कारण किसी भी त्रस अथवा स्थावर जीव, एकेंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और वनस्पति, 2 इंद्रिय वाले, कृमि, अलसिया, लट, शंख आदि
3 इंद्रिय वाले चींटी, जूं, लीख आदि, 4 इंद्रिय वाले मक्खी, मच्छर, भंवरा, बिच्छू आदि, 5 इंद्रिय वाले मच्छ, मगर, गाय, सर्प, पक्षी आदि, मनुष्य, देव और नारक जीवों की विराधना की हो, कष्ट पहुंचाया हो, घायल किया हो, भयभीत किया हो, उनका जीवन नष्ट किया हो, जाने अनजाने जो भी मुझसे हिंसा हुई हो, मैंने किसी से करवाई हो और करने वाले की अनुराग पूर्वक प्रशंसा की हो, तो उन सब के लिए आलोचना करती हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित्त करती हूँ, प्रायश्चित्त करता हूँ। मैं मन, वचन और काया की सरलता से इन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। मेरे सब पाप निष्फल हों, मिथ्या हों। हमने स्वरूप चिंतन में अपना प्रायश्चित्त किया। आज पर्यूषण आधे से ज्यादा बीत गया है। सबका पर्यूषण अच्छा चल रहा होगा, सबकी साधना अच्छी चल रही होगी, छोटी मोटी तपस्याएं भी चल रही होगी। जो फॉर्म आपको दिया है वो फॉर्म की साधना भी आपकी चल रही होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपने प्रतिक्रमण में त्याग किया होगा, उसको भूलना नहीं। यदि प्रतिक्रमण में त्याग नहीं होता है तो हमारा प्रतिक्रमण अधूरा रह जाता है, क्योंकि छठे प्रत्याख्यान की आज्ञा होती है। हम भगवान से आज्ञा लेते हैं, भगवान छठा प्रत्याख्यान आवश्यक, उसकी आज्ञा लेते हैं तो हमें एक पचकान करना चाहिए, एक त्याग करना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम हम संपन्न करते हैं।